आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। दोस्तों, अगले वीक बहुत ही क्रूशियल डेट रहने वाली है। अगले वीक बहुत ही क्रूशियल डेट रहने वाली है। वो डेट है सेकेंड वो डेट है अप्रोक्स 2 सितंबर से लेके 4 सितंबर, अगले महीने के फर्स्ट वीक की ये डेट आपको याद रखनी है। इसी दौरान हमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेगी टाइम साइकिल के हिसाब से। आइए चलो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो सकता है और हमारा चार्ट एनालिसिस क्या कहता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म में, अगर हम मोटा मोटी ये बड़े स्ट्रक्चर पे देखें तो निफ्टी के मंथली चार्ट पे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि एक क्लियर कट साइन है कि अगर ये मंथली एक्सपायरी 19200 के नीचे होती है तो ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा और यहां से कम 700 से लेके 1000 पॉइंट के फॉल के लिए रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन ये फॉल वन नाइट में या वन साइडेड नहीं आएगा, अप एंड डाउन के साथ में आएगा। निफ्टी के इस मंथली चार्ट का क्लोजिंग अगर 19200 के नीचे होता है तो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे लगाते हो तो देखना, एक ट्रेंड लाइन है जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसको अगर आप डेली चार्ट पे लेके जाओ तो आपको समझेगा, यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट की कैंडल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी या स्ट्रॉन्ग वाली नहीं थी। इमीडिएटली हम दूसरे दिन उसी ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोज हो गए और हम फिर से उसी चैनल में हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। सो निफ्टी का व्यू आने वाले दिनों में बेरिश ही रहेगा। हमारा बेरिश व्यू अब तभी चेंज होगा जब निफ्टी 19635 के ऊपर में निकलती है, तब भी और तब भी। तब तक मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा। आइए चलो बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे हम कैसे इसको एनालाइज करें। दोस्तों, हमने जो इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किया था वो ऐसे ही था, जहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे हमें फोकस करना है। यहाँ पे मैं इसको एक बार करेक्ट कर दूं चार्ट को। 5 मिनट का चार्ट है। मैं अगर यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आएगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट आ रहा है 19230 के आसपास में। 9 नीचे 15 टू 20 मिनट सस्टेन करता है तो मार्केट में हम एक बड़े डाउन साइड के लिए तैयार होंगे। इंट्राडे में 19140 के टारगेट्स हम देख सकते हैं 19230 के नीचे। और इसमें इसमें अपना स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? इसमें अपना स्टॉप लॉस रहेगा 19260। 19260 मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो आपको क्या करना है? वेट एंड वॉच करना है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली पुट में नहीं बैठना है। यहाँ कहीं पे मार्केट खुलती है, यही कहीं पे, तो आप लोगों को क्या करना है? एक मार्केट में बाउंस बैक का वेट करना है और फिर से अगर यहां से नीचे आने लगी तो आपको पुट लेना है।
और अगर ये बाउंस बैक यहाँ से ऊपर में आता है, सबको निकाल के फिर से अगर ये तोड़ देता है, तो हम 230 के ब्रेक होने पे इमीडिएटली पुट पे बैठेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 19,260 का रहेगा, टारगेट हमारे 19,170 19,140 के हो सकते हैं इंट्राडे में। अब हम कब और किस केस में हम कॉल के साइड में जाएंगे? मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है और 19,340 के ऊपर में निकल के एक बार आके फिर से उस हाई को तोड़ती है, मतलब ऐसे जाके ऐसे ब्रेक करती है, तभी हम कॉल की साइड में बैठेंगे और हमारा स्टॉप लॉस 19,310 का होगा और हमारे टारगेट 19,400 से लेके 19,440 के हमारे टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट कल 19,200 के नीचे वाला क्लोजिंग देता है तो मैं मार्केट में पोजिशनली बियर साइड में ही रहना पसंद करूंगा। लेकिन याद रहे, हमें सबसे बड़ा कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब हमें मंथली क्लोजिंग 19,200 के नीचे मिले। ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। बैंक निफ्टी एक बहुत ही क्रूशियल जंक्शन पे है और बैंक निफ्टी में हम एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास में है। बैंक निफ्टी में हम एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास में है। अगर बैंक निफ्टी में 43,980 का लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे हम 15 मिनट के लिए सस्टेन करते हैं, या फिर हम इसके नीचे गैप डाउन खुल के एक बार मार्केट क्या करेगा, यही कहीं पे गैप डाउन खुलेगा और एक बार जोर से झटका देके ऊपर में आएगा, सभी पुट वालों की कमर तोड़ देगा और फिर से अगर ये 43,980 को ब्रेक करता है तो हम पुट में बैठेंगे। हमारा जो भी स्टॉप लॉस रहेगा ये हाई रहेगा और हमारे टारगेट 43,800 43,600 के हो सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में बड़े स्ट्रक्चर की बात करते हो तो देखो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप बैंक निफ्टी में बड़े स्ट्रक्चर की बात करते हो तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया है मंथली के चार्ट पे। सो बैंक निफ्टी में अगर क्लोजिंग 44,000 के नीचे होता है तो बैंक निफ्टी के लिए ये रेड अलर्ट रहेगा और आने वाले दिनों में हमारे लिए 43,200 एंड 42,000 के टारगेट्स ओपन रहेंगे। सो हम यहां से बैंक निफ्टी में कम से कम 43,200 से 42,000 मतलब 1,200 से 2,000 पॉइंट का फॉल देखेंगे अगर हमारा मंथली क्लोजिंग 44,000 के नीचे होता है। अगर आप इसको वन डे के चार्ट पे देखोगे दोस्तों तो ध्यान से देखना, वन डे के चार्ट पे आपको 43,580 पर ही पहला सपोर्ट मिल रहा है। 980 का ब्रेक होने पे आपको जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो लगभग 43 600 पे है। अगर ये जोन टूटता है डेली चार्ट पे, अगर 43,600 टूटता है तो आने वाले दिनों में हमारे टारगेट 43,200 42,800 से लेके 42,000 तक के भी हो सकते हैं। लेकिन वोलेटिलिटी इसमें बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आने वाले दिनों में
तो आप लोग बोलोगे कि सर हमें कुछ बाय नहीं करना है क्या, सब स्टॉक में करेक्शन ही आने वाला है क्या। तो दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होता है, मार्केट में करेक्शन आता है तो वो सब रोटेशन में आता है। तो कुछ स्टॉक मैं अभी भी बुलिश हूं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो स्टॉक के नाम क्या है। एक पहला जो हमारा बाइंग रहेगा वो रहेगा सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक स्टॉक्स में सीएसबी बैंक मेरा प्रेफरेंस रहेगा। अभी उसका प्राइस चालू है 320। मैं आपको इस पे लेवल मार्क करके दे रहा हूं 315 से लेके 317 के आसपास में। यहां से यहां तक, यहां पे मैं आपको बाय करने की सलाह दे रहा हूं। 40% क्वांटिटी बाय करना। 40% क्वांटिटी आप 305 रुपए से लेके 307 के बीच में बाय करना, और रिमेनिंग 20% क्वांटिटी आपको 295 से लेके 295 से लेके 293 के बीच में करनी है। और आपका स्टॉप लॉस 290 का रहेगा। आने वाले दिनों में हम इसमें टारगेट 356, 380 और 425 का टारगेट हम देख सकते हैं। सेकेंड स्टॉक रहेगा हमारा श्याम मेटेलिक। श्याम मेटेलिक, ये स्टॉक में हमें क्या करना है, श्याम मेटालिक में अभी का करंट मार्केट प्राइस चलो है 476। आपको इसमें 30% क्वांटिटी बाय करनी है 470 पे। 470 पे 30% क्वांटिटी बाय करनी है, और 30% क्वांटिटी बाय करनी है 460 पे, और फिर आपको 40% क्वांटिटी बाय करनी है 440 पे। इस केस में आपका स्टॉप लॉस 428 का रहेगा। 428 का आपका स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा, और आपके टारगेट आने वाले दिनों में 520, 580, 650 के रहेंगे। दोस्तों ये मेरा एनालिसिस आप लोग बहुत सीरियसली लेना। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मंथली चार्ट पे बहुत ही डेंजरस साबित होगा आपके पोर्टफोलियो का, और सही स्टॉक में एंट्री का आपको चयन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो आज के वीडियो में बहुत शॉर्ट में व्यू दिया है अगले 3 महीने में क्या होगा और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके बारे में कल हमारा एक लाइव सेशन होगा, उसमें हम कनेक्ट करेंगे। और उस क्वेश्चन आंसर में मैं आप लोगों के जितने भी स्टॉक के क्वेरीज है वो भी सॉल्व करके उस पे मेरा व्यू दे दूंगा। सो कल का लाइव सेशन आप मिस नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर इसको अगर इसको 100 लाइक्स मिलते हैं तो दोस्तों कल के सेशन में मैं आप लोगों को हर एक क्वेरी का आंसर दूंगा आपके स्टॉक का। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय टीम।